बाज़ मंजिल बहुत आसान होती है, लेकिन लगती बहुत मुश्किल है। बाज़ हमें हमारी सोच बहुत पीछे ले जाती है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपने माजी को याद करते रहते हैं, अपनी माजी की तलखियों को याद करते हैं, अपने मुस्तकबिल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि उनका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो। वो कहते हैं ना कि हर परेशानी के बाद खुशी का सूरज जरूर निकलता है। ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा ना हो। हम इंसान है ना, हम गलती के पुतले होते हैं। हमसे बार बार गलतियां होती हैं, बार बार गलतियां होती हैं, बार बार गलतियां होती हैं। हम उसको ठीक नहीं करना चाहते। कुछ लोगों को हुनर आ जाता है उन गलतियों को ठीक करने का, उन पर संभलने का, उन पर बात करने का, उनको झील जाने का। वो एंड मुश्किल की घड़ी होती है, वो टाइम होता है जब आप अपनी उस मुश्किल को घेर लेते हो, जब उसके ऊपर आप सबकत ले जाते हो। परेशानी तो आपको मजबूत करने के लिए होती है, और जो मजबूत लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, वो अपने फैसलों पे डटे रहते हैं। और जो नाकाम लोग होते हैं, बेकार लोग होते हैं मेरी तरह, वो लोग दूसरों के कहने मान के, दूसरों के फैसले मान के अपनी ख्वाहिशात को दबा लेते हैं। वो दुनिया के नाकाम तरीन आदमी होते हैं। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने आप को गलत मत कहो, अपने आप को बुरा मत कहो। किसी ने पूछा ना कि हुजूर के हम खुद को गुनाहगार कह सकते हैं? उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि खुद को गुनाहगार कभी ना कहो, खुद को गलत कभी ना कहो, खुद को कभी भी नीचा मत कहो। उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमा थे एक दरख्त के नीचे, तो एक ताजिर का गुजर हुआ, तो उसने शक्कर लादी हुई थी, और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर बड़ी पसंद थी। तो आपने कहा कि आपने फरमाया कि क्या लेकर जा रहे हो ताजिर? तो उसने कहा कि नमक है। तो आपने फरमाया होगा नमक, होगा, हो सकता है। लेकिन जब वो ताजिर बाजार में जाता है, खोलता तो वो नमक निकलता है। फिर वो वापस आता है और देखता है कि बाबा जी वहां पर बैठे हुए हैं। बाबा जी से कहता है कि बाबा जी शक्कर था और मैंने नमक कह दिया, गलती की जो है वो माफी चाहता हूं, तो ये शक्कर है, नमक नहीं है। तो आपने कहा होगा। तो जब उसने खोला तो वाकई में शक्कर निकली, नमक नहीं था। इंसान को कभी भी खुद को गलत नहीं कहना चाहिए, गुनाहगार नहीं कहना चाहिए। जैसा वो कहता वैसा हो जाता। अक्सर औकात हम कहते हैं ना कि यार मैं बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूं। हाँ, हकीर समझो खुद को। मालिक के सामने हाथ जोड़ो ना, कह दो कि यार मैं कुछ भी नहीं हूं मालिक, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, मैं तो बस तेरा बंदा हूं, तुझे मुआफ करना आता है, मैं तो गुनाहगार हूं, तू खुद कहता है। आजिज़ी पेश करो ना। ये जो सजदे में जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? आजिज़ी पेश करते हैं, झुकते हैं। पुराने वक्तों में बादशाह जब हुआ करती थी तो बादशाह के सामने झुका जाता था। क्यों झुका जाता था? बादशाह को यह बताने के लिए कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही आप हो सब कुछ, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे बहन भाई हो, आप ही हमारे खुदा हो। बादशाह से खुश होते थे, उसे इनामात से नवाजा करते थे, और कामयाब वो लोग हुआ करते थे। कामयाब वही लोग हुआ करते जो जब बादशाह के सामने झुका करते थे। ताकतवर तो बड़े ताकतवर गुजरे, ताकतवर तो राजा पोरस गुजरे, फिर उनकी झड़पें हुई आपस में।
कुछ जगहों पे झुकना पड़ता है, कुछ जगहों पे लेने के लिए झुकना पड़ता है, आजिज़ी पेश करनी पड़ती है। यकीन कामिल होना चाहिए आपको। मेरे यकीन कामिल से बड़ी कमाल किस्म की बात एकदम क्लिक करके पिछले दिनों मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास बैठा हुआ था, एजाज साहब के पास। मेरे रूहानी उस्ताद हैं वो, रूहानी माई बाप हैं वो। मैं यकीन मानिए कि मैं ऑनियर कहता हूँ, मैं बहुत कम लोगों के आगे झुकना तो खुदा के सामने चाहिए, लेकिन जो माई बाप होते हैं ना आपके, उनके सामने झुकना चाहिए, उनको उनका अदब करना चाहिए। तो यकीन मानिए मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता होता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। तो अक्सर औकात कहते हैं यार कबीर ये मत किया कर, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो मैं अक्सर औकात उनसे कहता हूँ नहीं सर, आप डिज़र्व करते हैं, आपने मुझे तालीम दी है, आपने मुझे उस वक्त से बचाया है जब मैं बहुत परेशान होता था। वो कहते हैं कि डायग्नोज हो गया कैंसर, मैं बहुत परेशान था, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इस घर से इस्लामाबाद जाया करते थे, वैसे तो 3 घंटों का या 2.5 घंटों का सफ़र है, तो हम 11 घंटों में वहाँ पर पहुँचा करते थे। और कैंसर इस हद तक बिगड़ चुका था कि मैं बिल्कुल मतलब बहुत ख़राब हो चुका था। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि डॉक्टर ने सर को नहीं कहा, डॉक्टर ने उनके साथ जो उनके दोस्त गए हुए थे, बड़े अच्छे कार ड्राइव कर रहे थे, उनसे कहा कि इनको कार में बिठा के आए, मैं आपको मेडिसिन लिख कर देता हूँ। जब वो वापस आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, मतलब कभी वो आंसू साफ करते हैं, कभी वो मतलब बता नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा कि हाँ डॉक्टर ने कुछ लिख कर दिया? कहते हैं वो नहीं, वो मैं मुलाकात ही नहीं हुई, डॉक्टर सब चले गए हैं, तो मैं लेट हो गया हूँ। कहते हैं कि सर, कहते हैं कि मैं समझ गया कि समथिंग तो कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है यार, मतलब कुछ कहा है डॉक्टर ने। कहते हैं मैं गाड़ी दो, क्या प्रॉब्लम है यार बता। कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि ये अगले 11 घंटे का मेहमान है, इसको घर लेके जा। तो सर मुस्कुरा के कहते हैं कि वो रो पड़ा। वो कहते सर कहते हैं वो रो पड़ा। सर कहते हैं कि मैं आई वाज शॉक के मतलब क्या कह रहा है, और मतलब वो परेशान नहीं थे, शॉक नहीं थे वो, मैं रिलैक्स। कहते हैं यार डॉक्टर ने तुम्हें 11 घंटे का मेहमान ठहरा दिया और अभी तू कह रहा है कि यार मतलब क्या है ये, मुझे समझ नहीं आई। कहते हैं कि यार नहीं, मुझे इतना पता है कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे ज़िम्मे बेशुमार जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे वालिद साहब है, मेरी अम्मा है, मेरे भाई हैं यार, मैं मरूंगा नहीं। कहते हैं कि वो घर छोड़ के चला गया और सुबह जब सर ने सुबह 8 बजे उसे कॉल की, वो थका हुआ था और उठा फटाफट। कहते हैं उसने फ़ोन उठाया कि हाँ हेलो, मतलब कोई बात होगी, कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी, लेकिन आगे से सर की आवाज़ है। तो कहते हैं कि हाँ यार रात बहुत अच्छी गुजरी। किसने बचाया उनको? उस ड्राइवर की बातों के नहीं, डॉक्टर के उस 11 घंटों के नहीं, बिलीव ने बचाया उनको, यकीन ने बचाया उनको। तुम जैसा बनोगे ना, जैसा सोचोगे, जैसा गुमान रखोगे, वो मालिक वैसा बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा यार। वो सब कुछ सामने आ जाएगा। मतलब यार कुछ नहीं करोगे आप, कुछ नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ ये कर लोगे यार, मेरा बिलीव है कि वो मुझ पे बुरा वक्त लाएगा, अगर तो वो अच्छा भी वक्त लाएगा। तो अच्छा वक्त आता है, बहुत दफा आता है, ये हो ही नहीं सकता कि बुरा वक्त आए और अच्छा वक्त ना आए, और अच्छा वक्त आए और बुरे वक्त का भी इंतजार किए रखो। बड़ी जबरदस्त कहावत है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। खाने ज़ोन यार। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, पंजाब, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान। अस्सलामुअलैकुम मीरपुर, आजाद कश्मीर। सुनाइए, समझाइए, बताइए कैसे मजाज, कैसे हालात है, क्या कुछ और। उम्मीद करते हुए फिट फाट बहुत खुश हो अपनी जिंदगी में आने वाली तमाम निशेब अफराज को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हुए अपनी प्यारी सी जिंदगी को प्यारे लोगों के साथ बड़े ही प्यारे अंदाज में गुजार रहे होंगे। दिस इज कबीर खान लाइव फ्रॉम द स्टूडियो रेडियो, नाज़र मोस्ट पावरफुल रेडियो स्टेशन, नो डाउट
जी हाँ, अगर ड्राइव करते हुए सुन रहे होगा बी की एफएम में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, वो लोग जब से बहुत प्यार करते हैं, और उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वो लोग जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, जो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर मीरपुर में आ रहे आपको कहूंगा वेलकम टू द लैंड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगर मीरपुर से जा रहे आपको कहूंगा अल्लाह पाक आपको अपनी मंजिल तक खैर ऑफियत से पहुंचा दें। शॉर्ट गुड लक। अगर हाई बीम के साथ ड्राइव कर रहे हैं तो काइंडली यार ये बीम कम कर लो यार।